नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने जो पिछली इंग्लिश की क्लास में देखा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो अब हम लोग लास्ट वाले में देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि ये जो हमारे 12 एक तरीके से जो रूल बनाए थे उसका ये आखिरी है। उसके बाद में हम लोग कुछ इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाले जो सेंटेंसेस के फॉर्म्स हैं वो देख लेना, उसमें ज्यादा तकलीफ होगी नहीं। बाकी जो रूल हमने जो 12 ये याद करे, इस प्रकार से इन्हीं से ही कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई होके थोड़ा बहुत चेंज होके आ जाएंगे। फिर एक तरीके से हम समझते हैं, कह सकेंगे कि हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है वो मायने में चालू होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या है ये लास्ट वाला और देख लेते हैं। इसका उतना ज्यादा बोलचाल में बहुत ज्यादा उपयोग आता नहीं, थोड़ा बहुत आता है, तो इसलिए इसमें 3 सेंटेंस मैंने लिख लिए समझाने के लिए आपको। बाकी कभी आएंगे तो इसी के तर्ज पे आप लोग इसको फॉर्म कर लेंगे सेंटेंस को। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान क्या रहेगी? बस जो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। ठीक है, ये सब वही चीज है कि ता आ रहा होगा, वह ऐसा करता आ रहा होगा। जैसे मैंने लिख दिया है इस बार सिखाता आ रहा होगा। ठीक है, होगा, बल्कि मैं यहाँ पे इस टाइम मैंने सब्जेक्ट में मैं लिखा तो वहां पे होगा आ जाएगा। तो सिखाता आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है? ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे। ऐसे करके जो सेंटेंस के आपको वाक्य के अंत में आपको ऐसे मिलेगा और उसमें कुछ ना कुछ समय होगा। ठीक, अब समय निश्चित होगा अनिश्चित होगा कैसा होगा वो जैसा समय उसमें लिखा होगा उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। हम लोग पता है कि निश्चित समय के लिए हम इंग्लिश यूज करेंगे क्या? सिंस। ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर। और प्लस में हम जो भी टाइम दिया होगा वो लगा देंगे, नहीं प्लस समय जो भी समय दिया होगा और प्लस जो भी समय दिया होगा फिर उसका बंद लगा देंगे। तो ये हमारा पहचान का तरीका हो गया। दरअसल इसमें ये होता है कि कोई क्रिया होगी जो एक भविष्य में एक निश्चित समय से पहले, ठीक है, शुरू हो गई होगी और उस भविष्य में वहां पर जाकर समाप्त होगी या उस टाइम भी जारी रह रही होगी वो क्रिया, तब के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो वो इतना पेचीदा मत समझो, आप शायद समझो कि वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिल जाए और प्लस समय मिल जाए तो आप समझो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल के हिसाब से बनाना है। वो है क्या? वो है ये कि सब्जेक्ट प्लस में विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन। तो विल हैव बीन का मतलब, अरे आप कुछ लोग बोलेंगे शैल हैव बीन में आएगा, विल हैव या शैल हैव बीन लगाओ। ठीक, तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में जो फ्यूचर की क्लास थी, फ्यूचर इंडेफिनिट की, ठीक, उस वाली क्लास में मैंने बताया था कि विल और शैल का आपको यूज बता दिया था कि मोस्टली अब क्या है, विल का ही यूज होने लगा है। जो मॉडर्न आधुनिक अंग्रेजी है उसमें विल का यूज होना, पहले ऐसा था कि आई के साथ में शैल का यूज लगा दो, वी के साथ में शैल का लगा दो, ठीक, ऐसे यूज कर लो। बाकी ही, शी, इट, इन सब के साथ में विल लगाओ। पहले ऐसा था शुरुआत में, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक अंग्रेजी आ रही है, जैसे जैसे मॉडर्न हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो विल का यूज ज्यादा होने लगा है। ठीक, शैल का यूज कुछ पूछने के लिए, विनम्रता के लिए ऐसे करके कि शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, या हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो हम शैल का ऐसे यूज लगाएंगे वहां पर, तो कुछ पूछने के लिए, विनम्रता के लिए, या फिर कभी बहुत निश्चित होगा, मैं बहुत ही डिटरमिनेट कि पक्का है कि ये काम होगा ही होगा, तो वहां पर शैल लगाएंगे। जैसे आई, बहुत जब कोई इंसान कहता है आई शैल किल यू, तो इसका मतलब है कि उसके चांसेस ज्यादा है कि वो उसे मार देगा। आई विल किल यू तो नॉर्मली बोले मैं तो मार दूंगा, ऐसे वाला मामला। लेकिन आई शैल किल यू तो इसका मतलब है उसकी थोड़ी सी चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये ऐसा कर देगा। ठीक है, नहीं शैल ज्यादा परफेक्टनेस में ज्यादा लगाएंगे, बहुत ज्यादा पक्की चीज में लगाएंगे। तो हमने विल और शैल का ये डिफरेंस हमने पिछली क्लासेस में देखा था, फ्यूचर वाली क्लास में। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि स्पीकिंग में आप क्या लगा दो, सीधे सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। शैल का आपको झंझट यहाँ पे खत्म कर देना है। तो सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, जो वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। सिंस या फॉर इसमें चूज करोगे, जो भी लगाओगे निश्चित समय अनिश्चित समय के लिए, प्लस जो भी समय दिया होगा वो। ये हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, इसका कैसे कैसे यूज होना था। अब आपको खाली रूल समझना है, अब आपको यूज कर लेते हैं। सेंटेंस देखते हैं क्या है, लंबा सेंटेंस है लेकिन समझ लेते हैं क्योंकि बनेगा ही ऐसे, वरना आप लोग छोटी छोटी क्लासेस की किताब उठाएंगे, 6 क्लास, 7 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास और हो सकता है 8 क्लास, 9 क्लास, उन सब में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इन सब के अलग अलग कंटिन्यूअस के जो दिए होंगे, तो उसमें ऐसे लिखा होगा कि रहा होगा, इसी से एक सेंटेंस बना दिया होगा। जैसे बच्चा 2 घंटे से सो रहा होगा, ठीक, मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही होंगी, या ऐसा कुछ भी ऐसे करके, या वह डांस कर रही होगी, या वह किताब पढ़ रही होगी 2 घंटे से, 5 घंटे से, ऐसे करके होगा। तो ये सेंटेंस कभी बोलने में ऐसा बनता नहीं है कि आप किसी से बोलोगे कि वह 5 घंटे से काम कर रहा होगा, ऐसा ना। आप उसके पहले कुछ ना कुछ बोलोगे जरूर,
कि अगर हम लोग वहां जाएंगे या इतने बजे तक वह 5 घंटे से काम कर रहा होगा, या इस दिन से लेके इस दिन तक वह ऐसे ऐसे कर रहा होगा, तो उससे हम पहले आगे पीछे कुछ बोलेंगे तो वो सेंटेंस अपने आप लंबा हो जाएगा। हम इतना नहीं बोलेंगे कि किसी को बच्चा 2 दिन से सो रहा होगा, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे कि जब हम कुछ ऐसा एक समय एक ऐसा आएगा, जब ये दवाइयां चल जाएंगी तो बच्चा 2 दिन से सो रहा होगा, कुछ भी ऐसा करके हम लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे जिससे आगे पीछे सेंटेंस बोलेंगे तो लंबा सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए लंबा सेंटेंस लिखा है कि जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वर्ष के अंत तक, ये हमने जैसे बोला, अभी हमने बैकग्राउंड बनाया, अब ये सेंटेंस है हमारे एक प्रकार से। तो मैं ऐसे डायरेक्टली कोई सेंटेंस अचानक से नहीं बोलूंगा मैं 10 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा हूँ। मैं कुछ ना कुछ तो पहले भूमिका बांधूंगा सेंटेंस की, इस वर्ष के अंत तक, या इस महीने के अंत तक, या इस महीने के 20 तारीख तक, या जो भी कुछ भी ऐसे बोल रहा होगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई भूमिका बांधेंगे डायरेक्टली ऐसे सेंटेंस जो किताबों में आपको मिल जाएंगे कि बच्चा 2 घंटे से सो रहा होगा, कि मम्मी 4 घंटे से खाना बना रही होंगी, ऐसे कर किताबों में इतने छोटे छोटे सेंटेंस दिए होंगे, ठीक। लेकिन आपको क्या है, जब आप बोलोगे तो आप कुछ ऐसा ऐसा बोलोगे, तो मैं इसकी भी अंग्रेजी आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक। तो इस वर्ष के अंत तक मैं 10 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा हूँ। ये मैं अपने आप के बारे में बता रहा हूँ कि मैं 10 साल से लगभग, इस वर्ष के जैसे अंत तक पहुंच जाएगा तो मुझे 10 साल लगभग अंग्रेजी सिखाते हुए हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको बोलने के लिए आप ऐसे नहीं बोलोगे, जैसे मैं इसको ऐसे थोड़ा बोलूंगा कई बार इस वर्ष के अंत तक मैं 10 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा हूँ। मैं जनरली ऐसे बोलूंगा कि मुझे अगर इस साल के अंत तक मुझे 10 साल हो जाएंगे सिखाते अंग्रेजी सिखाते सिखाते, ठीक। यानी कि इसको कैसे बोलेंगे कि मुझे इस साल के अंत तक अंग्रेजी सिखाते हुए 10 साल हो जाएंगे, या फिर इस वर्ष के अंत तक मुझे, यहाँ पे मैं की जगह क्या बोलूंगा, मुझे, नॉर्मल भाषा में मुझे, यानी इस वर्ष के अंत तक मुझे 10 साल अंग्रेजी सिखाते हुए हो जाएंगे, या मुझे अंग्रेजी सिखाते हुए 10 साल हो जाएंगे। ये आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। हिंदी में आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन हिंदी में भी वही कर्ता आप पहले लिखोगे तो कर्ता पहले लिख लिया, और बाकी बीच में जो क्रिया है, क्रिया विशेषण, वो सब चीजें वो भी उसमें चेंज आगे पीछे होती रहेंगी, कर सकते हैं हम लोग अपने सेंटेंस के हिसाब से। और ये तो आपको हिंदी आती होगी तो आप उस हिसाब से कर सकते हो ऊपर नीचे। अंग्रेजी में आपको तकलीफ होती होगी कि यहाँ रख सकते हैं इस प्लेस पे या नहीं रख सकते हैं, तो वो बात है कि जैसे ये इस वर्ष के अंत तक, और एक जगह और मैं लिखा था इस वाले इस महीने के अंत तक, ये दोनों सेम सेम है एक प्रकार से, बस इसमें वर्ष है इसमें साल है। अंग्रेजी में भी क्या है, इसको हम लोग स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं, इस वाले पोर्शन को स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं अंग्रेजी, और क्या कर सकते हैं इस वाले पोर्शन को लास्ट में बिल्कुल डाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो जब आप इस भाषा के बहुत इससे सहज हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लेस, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, एंड में भी रख सकते हैं, बीच में भी कई बार किसी चीज को रख सकते हैं, वो भी देखेंगे क्या कॉमा लगा के हम रख सकते हैं। ऐसी हिंदी की आपको नॉलेज है कि आप इसको चाहे ऐसे बोले कि इस वर्ष के अंत तक मुझे 10 साल हो जाएंगे अंग्रेजी सिखाते हुए, तो कविता के रूप हो गया, मतलब आप इसमें क्या बोलेंगे, मुझे अंग्रेजी सिखाते हुए 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी मुझे 10 साल से अंग्रेजी मैं 10 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा हूँ, ये तो आपको किताबों में ऐसा मिलेगा। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, मुझे अंग्रेजी सिखाते हुए 10 साल हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे ऐसा आ जाएगा, ठीक। तो ये नॉर्मल भाषा में ऐसे बोलोगे आप, ऐसे लोग बोलेंगे जनरली। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब इसको बना लेते हैं, पहले है क्या। अब इस वर्ष के अंत तक पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसको शुरुआत से बना लें, या फिर ऐसा तो ऐसा, बस इसमें ऐसे लिखना आपको सीधे बाय द, इस वर्ष के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस। अब यहाँ पर क्या बात है, वर्ष है, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये हो गई बात आपकी इसकी, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब आपका मेन सेंटेंस शुरू हो जाएगा, मुझे या फिर मैं 10 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा हूँ, तो आई, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई, यहाँ पे कॉमा ले सकते हो आप, ठीक। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई, अब रूल आ जाओ, सब्जेक्ट विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, ठीक। आई विल हैव बीन क्या, वर्ब क्या है, अंग्रेजी सिखाना, यानी ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग, तो टीचिंग, टीचिंग क्या, इंग्लिश, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या था, जो था वो हमने यहाँ लगा दिया, एक प्रकार से लगा सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। सिंस या फॉर पे आ जाओ, अब फॉर लगाया क्योंकि यहाँ पर क्या था 10 साल से है, तो 10 साल पता नहीं ना, अगर आता 2010 से तो 2010 लिखते, सिंस 2010, तो फॉर 10 ईयर्स, यहाँ लिखेंगे फॉर 10 ईयर्स। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसमें कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्ट में नहीं काउंट होगा आपका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे,
बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years और फुल स्टॉप। या फिर इसको कैसे बना सकते हैं, ये हटा के ये बिल्कुल उठा के ऐसे करके लास्ट में ले जाओ, बिल्कुल लास्ट पे, यानी कि क्या बन जाएगा, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस, लास्ट में जो हम इसको बना लेंगे। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। अब सेकंड वाले पे आते हैं, आने वाले अक्टूबर महीने में, ये आपको आ गया, यानी कि ये हमें कुछ मतलब सेंटेंस बनाने के लिए, जो पहचान वाला सेंटेंस है, इस पहचान रहा होगा, इस सेंटेंस को बोलने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक भूमिका बांधनी होगी, क्योंकि ये सेंटेंस ही ऐसा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम ऐसे नहीं बोल सकते बच्चा 2 घंटे सो रहा होगा जो किताबों में मिल जाएगा आपको, तो इन सब की अंग्रेजी आपको बोलना पड़ेगी। आने वाले अक्टूबर महीने में, तो कई जगह आपको इसको लिखा मिल जाएगा कम अक्टूबर, सीधे सीधे कम अक्टूबर, लेकिन बेटर है कि आप कमिंग अक्टूबर बोल दें, कमिंग। ठीक है, तो कमिंग अक्टूबर इसको भी पहले बना सकते हैं, लास्ट में बना सकते हैं, तो इसको भी पहले बना देंगे और लास्ट में इस वाले बना के दिखा देंगे। तो कमिंग अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है, ठीक, या फिर कम अक्टूबर भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, COME, यहाँ पे कमिंग की जगह कम अक्टूबर, ठीक, फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा लगाएंगे, कम अक्टूबर यानी कमिंग अक्टूबर या कम अक्टूबर, ये हो गया आने वाले अक्टूबर महीने में, ये हो गया इसकी बात, अंग्रेजी इसकी बन गई। अभी मैं सोचने मे के लिए तो इन होता है, कहाँ गया, और अक्टूबर महीने, अक्टूबर मंथ है, ऐसे क्यों नहीं लिखा, बात इंग्लिश में तक चल जाएगा। कमिंग अक्टूबर, मुझे इस किताब को लिखते हुए 10 साल हो जाएंगे। अब सिंपल आपको रूल के साथ बना देना, मुझे के लिए क्या बनाओगे, आई, ठीक है, आई विल हैव बीन, ठीक, आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, अब यहाँ पे क्या लिखते हुए, तो लिखने को क्या बोलेंगे, राइटिंग, तो राइटिंग वर्ब क्या है, राइटिंग, आई विल हैव बीन राइटिंग, आई विल हैव बीन राइटिंग, फिर क्या ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या, अब ये देखो मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट मत काउंट करना, हम लोगों ने बाद में बात करी थी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सब बात करी थी, वो भी हम पढ़ेंगे, पहले आपको ये मोटा मोटा खांचा तैयार हो जाए इसके बाद। आई विल हैव बीन राइटिंग, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो ये, यानी कि इस सेंटेंस को आप भूल जाया करो, अब यहाँ से मेन सेंटेंस चालू हो रहा है जो आपके हिसाब से रूल के हिसाब से बनना है। तो आई विल हैव बीन राइटिंग, अब यहाँ पे इस किताब को, ये हो गया ऑब्जेक्ट आपको, दिस बुक, आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक, ठीक है, दिस बुक, आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक, कमिंग अक्टूबर आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक, मुझे इस किताब को लिखते हुए, ठीक, अभी हो गया लिखते हुए हो गया, ये भी हो गया, अब आपको लगाना समय और सिंस के साथ में, ठीक है, 10 साल हो जाएंगे, तो सिंस तो नहीं लगा सकते यहाँ पे क्योंकि ये निश्चित है ही नहीं, अनिश्चित समय 10 साल, तो फॉर 10 years, फॉर 10 years, ये तो अंग्रेजी में लिख दो TN या फिर ऐसे लिख दो, फुल स्टॉप लगा दो, यानी कि कमिंग अक्टूबर आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 years, ठीक। कई बार, एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको कम अक्टूबर ही मिलेगा आपको, कम अक्टूबर, ठीक, वो उसमें कोई चिंता होने की बात नहीं, लेकिन आने वाला है ना, तो आ रहा है, कमिंग अक्टूबर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो कमिंग अक्टूबर आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 years, यानी कि मुझे, अब मैंने इसमें आपको लिख दिया हो जाएंगे, ऐसे वाला बना दिया जैसे ये था, इसकी तरह बना दिया, बनना तो हो जाएगा कि इस साल के महीने के मैं मुझे 10 साल होते हो रहे होंगे, ठीक, ऐसे बोला जाएगा, तो उसको बोलने के तरीके से आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, हो जाएंगे, तो ऐसे बोल दिया जाएगा। अब लास्ट वाला सेंटेंस आ जाओ, अब इसको हमने क्या करा, जो ये वाला है ना, इस महीने के अंत तक, अब इसको हम लास्ट में लिख के देखते हैं तो कैसे बनेगा। अब शुरुआत कहां से होगी हमारे, समझो इस वाले सेंटेंस से, यानी कि ये जो एरिया है इसको हम बनाएंगे रूल के हिसाब से, सेकंड वाले पार्ट को, तो बनाओ सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब क्या है, ऐसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हमें के लिए क्या आ जाएगा, हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे, हमें मतलब बी, ठीक, तो बी उसके बाद में क्या है, विल हैव बीन, तो विल हैव बीन लगा दो, विल हैव बीन, वी विल हैव बीन, ठीक है, वी, मैं अगर आपको ये लाल मार्कर नहीं दिख रहा है तो भी मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको समझते रहिए, वी विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है यहाँ पे, रहते हुए, तो रहने के लिए क्या होता है, लिव, तो लिविंग, वी विल हैव बीन लिविंग, वी विल हैव बीन लिविंग, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखो, हमें यहाँ रहते हुए, वी विल हैव बीन लिविंग, रहते हुए 5 साल हो जाएंगे, ठीक, तो यहाँ रहते वी विल हैव, यहाँ पे हेयर आ जाएगा, वी विल हैव बीन लिविंग हेयर, ठीक, तो वी विल हैव बीन लिविंग हेयर, HERE, यहाँ के लिए क्या लगाओगे, हेयर, ठीक, ऑब्जेक्ट अब सिंस या फॉर लगा के टाइम लगा दो, तो 5 साल हो जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे वी विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 5 साल नहीं, आप फॉर लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, फॉर 5 years,
अब आप कहोगे एक भी सिंस का तो बताया नहीं आपने, तो सिंस कर लो यहाँ पे 2005, मतलब यहाँ पे तो नहीं आएगा, 5 साल हो जाएंगे, इसमें तो नहीं आएगा कि इस महीने के अंदर तक हमें 5 साल हो, इसमें सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा आपको। 2010 तक ऐसे आ जाएगा कि 2000, इसमें इस वर्ष के अंत तक आप लोग दोगे कि 2010 तक, अभी 2025 चल रही तो 2010 के बोलो आप, 2030 बोलो कि 2030 तक मुझे 10 साल अंग्रेजी को सिखाती हो जाएंगी, ऐसे करके बोल सकते हो, तो तब लगा दूंगा आपको यहाँ पे। मुझे इसमें भी नहीं, इसमें बोलोगे, इसमें आएगा ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा आप समझो सिंस वाला मामला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय कैसे बताओगे, अभी भविष्य में समय हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप इसमें तो लिख सकते हो आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2030, ठीक, मुझे 10 साल हो जाएंगे, तो वहां पर फॉर लगाना पड़ेगा आपको, इन सब में फॉर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, हम क्या बचा, सेकंड वाला पार्ट तो बना दिया, फर्स्ट वाला पार्ट बचा है इस महीने के अंत तक, यानी कि हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे, ये तो हमने बना दिया। बी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। अब यहाँ फुल स्टॉप अभी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम सेकंड वाला पार्ट बनाया तो कॉमा लगाएंगे, इस महीने के अंत तक। तो इस महीने के अंत तक क्या, जो हमने ऐसे बनाया ना, इस वर्ष के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अब आप ऐसे बना दो, इस महीने के अंत तक क्या बनाएंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो बी वाई, यहाँ पे बी वाई छोटा बनाएंगे, ठीक, यहाँ पर हमने कैपिटल बनाया क्योंकि पहला स्टार्ट था, अब यहाँ पे छोटा बनाएंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द ई एंड डी, एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, ऑफ दिस मंथ, क्योंकि यहाँ महीने की बात हो रही है इसलिए हम मंथ लगाएंगे, वहां पर साल की बात थी इसलिए हमने ईयर लगाया, और यहाँ पे ईयर्स लगाया, एस और एस, इन सब का ध्यान रखना, और फुल स्टॉप का ध्यान रखना, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये सेंटेंसेस बन जाएंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। और मेरे ख्याल से नीचे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग बता दीजिएगा, बाकी मैंने बोला तो एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्वेश्चन इसमें एक तरीके से क्या है, जो हिंदी है इसकी, इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनाई, पहले हमने जो सेकंड वाला पार्ट था, इस हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे, इसको बनाया हमने वी सब्जेक्ट विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, कॉमा, हमने फर्स्ट वाला पार्ट इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक, ये हमने बताया, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं जो हमने इस वाले सेंटेंस में लिखा, ठीक है, और इसको हमने सेकंड वाले पार्ट को सेकंड टाइम में बनाया, तो आगे पीछे कर सकते हैं अंग्रेजी में। जब आप इस भाषा से सहज हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड कहाँ बोलेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे हम कमिंग लगा के भी काम चला सकते हैं, या कम अक्टूबर भी लिख सकते हैं, कम अक्टूबर या कमिंग अक्टूबर, बोलने में जो जितना थोड़ा सा फैशनेट लगे, जितना अच्छा लगेगा हम वैसे देखेंगे, क्योंकि हम लोग स्पीकिंग पे ज्यादा भी गौर करेंगे, बशर्ते कि हम लोग ग्रामर पे, है ना, तो उसके बाद में हम लोग ग्रामर पे भी फोकस करेंगे, जब पहले स्पीकिंग हमारी थोड़ी पुख्ता हो जाएगी, हम मोटा मोटा आइडिया तो ले पाए, एक्चुअली हमारे पास सामने पेपर आए इंग्लिश का या कुछ, हमारे मोटो क्या है कि हमारे पास न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश का सामने आए तो हम ठीक से समझ पाए उसको, बल्कि एक दो शब्द ही रह जाए उसके, बाकी तो हमें आता ही हो, उसकी हिंदी हम निकाल लें, और यदि कहीं हमें हिंदी की अंग्रेजी बनानी पड़ जाए तो भी हम मोटा मोटा तो बना लें, क्योंकि कुछ अंग्रेजी की हिंदी के जो क्लिष्ट शब्द है उनको छोड़ते हुए कम से कम इनकी अंग्रेजी नहीं पता हो तो हमें ये तो पता हो कि ये प्लेस यहाँ पे इसकी अंग्रेजी मुझे पता चल जाए, बाकी बस इसकी जगह अंग्रेजी में इसकी तब्दील करना है, बाकी पूरा सेंटेंस का खांचा हमने तैयार कर दिया अंग्रेजी में। तो ये चीज आपको आ जाएंगी इसके इस सेशन के तहत। उसके बाद में लोग ग्रामर की जो कुछ बारीकी वाली चीज रहेंगे उस पर ही फोकस कर लेंगे। जो एग्जाम्स में ग्रामर की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल एरर वाली बात होती है वो भी हम पकड़ा करेंगे कि कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। तो इसमें कुछ जगह आपको ग्रामेटिकल एरर दिखेगी, ठीक है, तो आप उसको मत समझिएगा कि यहाँ पे तो ये ग्रामर के हिसाब से ठीक नहीं है। मैं बार बार बोलूंगा हर क्लासेस में, ये हम लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं अभी, ठीक, बाद में हम लोग ग्रामर की तरफ रुख करेंगे, लेकिन पहले हम लोग स्पीकिंग में बहुत सारे ग्रामर के रूल तोड़े जाते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक, तो और बहुत सारे तोड़ते नजर आएंगे जो स्पीकिंग बोलेंगे, तो आप वहां पर उसमें मत फोकस होइए। यहाँ पर स्पीकिंग जब सीख जाएंगे तो ग्रामर सीखना आपको बहुत आसान होगी, लेकिन ग्रामर पहले सीख लेंगे, ग्रामर के पुख्ता नियम सीख लेंगे, बहुत मतलब अपने आप को टॉर्चर करके, क्योंकि ग्रामर बहुत टफ है इसमें इंग्लिश की। टफ तो वैसे नहीं है, लेकिन टफ इसलिए ऐसे है कि आपको ये लगेगा कि यार अभी सीखा फिर रूल टूट गया, फिर कोई रूल टूट गया, तो ग्रामर में अपने आपस में कई रूल टूटेंगे। फिर आपने किसी को अंग्रेजी बोलते हुए बंदे को सीख लिया जो ग्रामर की मतलब कोई इज्जत ही नहीं करता है, बोलता है तो उसको वो बहुत ज्यादा अंग्रेजी ग्रामर के रूल तोड़ेगा, तो आप लोगों को पता ही, और इसकी अंग्रेजी की तालियां भी बज रही हैं, तो आपको लगेगा कि हमने क्या सीखा इतने टाइम तक। तो इसलिए पहले हम लोग स्पीकिंग सीख ले रहे हैं, फिर ग्रामर में ढलना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, तो इसलिए मुझे पता है ऐसा, और मैं अनुभव भी कर चुका हूँ इस चीज का, तो आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी, सहजता रहेगी। तो पहले ऐसे करते रहते हैं हम लोग, जितने भी आप लोग जुड़े 4-5-50 लोग साथ में, उतने हम देखते हैं। और अब हम अगली क्लासेस में क्या देखेंगे, इसके कुछ नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले और कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, मे माइट और ये सब देखेंगे। उसके बाद में जो इंग्लिश स्पीकिंग नए नए कुछ तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, वो हम लोग जानेंगे।
अभी लंबी क्लासेस चलेंगी इंग्लिश की और अच्छी मिलेंगी। आप लोग को अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोग दूसरे के साथ साझा करते रहें और उन्हें बताते रहें कि हाँ अब अंग्रेजी की जो क्लासेस है वो थोड़ी सी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन आपको ये 12 जो पूरे हैं, पास्ट के चारों, प्रेजेंट के चारों और फ्यूचर के चारों, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे प्रेजेंट के और परफेक्ट के और प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमें 12 के 12 इसके रूल और इसके जो कुछ हमने जो भी इसकी प्रैक्टिस करी है वो हमें पूरे पुख्ता याद होंगे। उसके लिए हमें तो नहीं देखना पड़ेगा कि सेंटेंस की अंग्रेजी क्या बनेगी या क्या नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये 12 जब बेसिक है ये पक्का आपको आने ही चाहिए। ठीक, तो दूसरों के साथ साझा कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।